हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है वाईफाई स्टडी में और मेंस मेनिया के एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग न्यू पैटर्न का मशीन इनपुट जो है, अभी तक मशीन इनपुट के जितने भी और पुराने टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से हो, चाहे वो फिक्सिंग मेथड से रिलेटेड अरेंजमेंट हो, या फिर आपका शिफ्टेड पैटर्न वाला अरेंजमेंट हो, उन सभी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वाले सेशंस में करे हैं। और आप सभी लोगों से बोलेंगे अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको जाके देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मेंस के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि मेंस में 5 क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो मेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस देखने जरूरी हैं। और मेंस मेनिया आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को और बता दूंगा मेंस मेनिया और कहां पे मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन उसके पहले ये मेरा रेफरल कोड है BD10। ये कहां लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, मैं आप सभी लोगों को बताता हूं। प्लस के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे जानकारी ली थी और कुछ लोगों का डाउट भी है अभी भी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूं। प्लस जो है वो आप सभी लोगों को लेना है। और प्लस आपको देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। 3 मंथ का है, 6 मंथ का ऑप्शन है, 12 मंथ का है और 24 मंथ का ऑप्शन है, राइट। आप इनमें से जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेफरेबल है वो कौन सा है, 12 मंथ का है या फिर 24 मंथ का है। मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो देखो क्यों मैं कह रहा हूं 12 मंथ का, क्योंकि इस साल के जितने भी एग्जाम्स है ऑलमोस्ट आपके निकल चुके हैं। अब SBI और RBI अगर नेक्स्ट ईयर में फेब और मार्च के आसपास SBI और RBI आता है तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको करनी रहेगी और उसके लिए स्पेशल गाइडेंस आपको चाहिए होगी, ठीक है ना, डेडिकेटेड। तो ये 12 महीने का ले लेंगे तो इस साल का भी कवर हो जाएगा, नेक्स्ट साल के जितने भी नेक्स्ट ईयर के जो जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे ही 24 मंथ का लेने के पीछे मैं बोलता हूँ CT आपका आएगा। अब CT में नई चीजें आएंगी तो CT को कैसे करना है वो सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और CT जैसे आप जब जब CT के लिए जाते हैं तो अब जब जाएंगे आप CT के लिए तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें नई हैं और उसके लिए आपको चाहिए होगा कि प्रॉपर गाइडेंस। मैं आपको बार बार बोलता हूँ CT जो है पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर ले गए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद। जितना डिले होगा CT में उतना आपको नुकसान होगा। तो CT के लिए भी तो इसलिए 24 मंथ का मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है ना। और फिर मेंस की प्रिपरेशन जितनी भी आपको करनी होगी उसका भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। मेंस के लिए अलग से कोई आपको फी नहीं पे करनी होगी, राइट ना। तो इसलिए प्लस लेना सही है। अब एक और जो पॉइंट है वो प्लस लेने के लिए क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि प्लस में एजुकेटर्स की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट की जैसे रीजनिंग मान लीजिए तो रीजनिंग के मल्टीपल एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं। अब आप इनसे भी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं, इनसे भी कुछ नया, इनसे भी कुछ नया, इनसे भी कुछ नया। तो ओवरऑल आपको ये नहीं रहेगा कि एक पर्टिकुलर एजुकेटर से ही आपको सीखने को मिलेगा और फिर दूसरे एजुकेटर से आप नहीं इंटरेक्ट कर सकते। यहाँ पे ये भी प्लस आपके पास है। फिर आप सारे सब्जेक्ट जैसे मेंस के सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस की बात करें तो वो सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा, राइट ना। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे देखेगा प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद बैंकिंग सेगमेंट में जाएंगे, बसंत त्रिपाठी सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा, मुझे आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ये फॉलो करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मेरी क्लासेस वहां पे मिलेंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको दिखेगा जो है सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। 3 मंथ का जो चार्जेस है मंथली इसमें ज्यादा पड़ते हैं और 6 मंथ का जो चार्जेस है कंपैरेटिवली 3 मंथ से कम पड़ता है। ऐसे ही 12 मंथ का पर मंथ चार्जेस और कम पड़ने लगते हैं और 24 मंथ में तो सबसे कम चार्जेस आपके मंथली पड़ते हैं। तो सबसे अच्छी जो डील अगर बात करेंगे तो 24 मंथ का है और सेकंड जो अच्छी डील है वो आपकी 12 मंथ का है। 12 मंथ का कम से कम आपको लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे। आप सब्सक्रिप्शन लेने के पहले आपको वहां पे मिलेगा रेफरल कोड फिल करने के लिए। यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा जिसमें रेफरल कोड, तो यहाँ पे BT10 लगाएंगे और 10% जितना भी जो भी प्राइस आपका ये दिखा रहा होगा, चाहे 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, सभी में 10% का ऑफ मिल जाएगा और जो आप चूज करते हैं उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन लेना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास से पहले मैं आपको पहले बता दूं मेरा जो YouTube का शेड्यूल है, 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे। फिर उसके बाद करें 8 PM पे आपका IBPS क्लर्क बूस्टर चल रहा है 8 PM पे, ठीक है ना। IBPS क्लर्क बूस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसीलिए कह रहा था बैंकिंग सेगमेंट में जाके अनअकैडमी पे, अगर आपके पास ऐप ऑलरेडी है तो बैंकिंग सेगमेंट में जाके मुझे सर्च करिए, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। 5 PM लाइव चलता है मेंस में ही, वहां पे भी मेंस को लेकर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस जगह पे भी आप लोग आ सकते हैं 5 PM। अब ये 5 PM अभी नहीं चल रहा है, 12 बजे दिन के चल रहा है, ठीक है ना, 12 PM पे चल रहा है। तो ये 12 बजे दिन में हम लोग मिलते हैं वहां पे मेंस मेनिया में, मंडे से फ्राइडे। अभी फ्राइडे की जगह पे सैटरडे एक और दिन बच्चों की डिमांड के हिसाब से मैंने एक दिन और बढ़ा दिया है, तो ये मंडे टू सैटरडे अभी हो गया, ठीक है।
कुछ और मेरे वहां पे सेशंस पड़े हुए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं, अच्छे सेशंस हैं, चाहे सिलॉक्स हो, इनइक्वालिटी हो, ऑर्डर रैंकिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, सेटिंग इनफैक्ट, पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस, सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्लर्क बूस्टर 8 PM वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब सेशन में। और आज का जो क्वेश्चन है, पिछला वाला जो सेशन हम लोगों ने किया था, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बेस्ड मशीन पुट किया था हम लोगों ने। आज फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही बेस्ड है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। तो यहां पे इनपुट आपके पास रहेगा, कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, और जितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा इसके पहले, उन लोगों को मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, समझने के लिए थोड़ा टाइम देता हूं, 1 मिनट का अप्रॉक्स आपके पास टाइम है इसको समझने के। लिखा हुआ है इनपुट 53, 12, 24, 21, 43, 24। स्टेप 1 लिखा हुआ 56, 38, 88। स्टेप 2 लिखा हुआ 49, 16। स्टेप 3 लिखा हुआ 25.5, 9। और स्टेप 4 लिखा हुआ 69। ठीक, अब यहां पे जितने भी नंबर्स हैं, देखो इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, हर स्टेप में ये कम होता चला जा रहा है। अब कैसे कर रहा है, पहले स्टेप में तो इन्होंने इंडिकेट किया कि इसको और इसको मिलाकर, ठीक है, इन दोनों से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है किसी भी तरीके का, और फिर ये स्टेप 1 के ये नंबर्स बने। ऐसे इसको और इसके साथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया, और फिर ये वाले नंबर्स आपको देखने में मिले। ठीक है, फिर ऐसे ही देखो, ये दोनों को मिलाकर आपको दिख रहा होगा, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, ये दोनों को मिलाकर आपके ये नंबर्स बनाए गए हैं। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा ये। अब इस पे नंबर डाल लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5 और ये 6। ठीक है ना, तो पहले बॉक्स और चौथे बॉक्स को मिलाकर 1 और 4 को मिलाकर ये बना है। ठीक है, ये दूसरे और पांचवें को मिलाकर बना है, और ये तीसरे और छठे को मिलाकर बना है। इसके आगे इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा किससे लेकर मिलकर बना है, लेकिन ऐसा करके आगे स्टेप में भी कुछ इसी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो अब आपको चेक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात करना है। ठीक है ना, तो देखो, सबसे पहले तो आपको इनपुट के नंबर्स और दूसरा स्टेप 1 के नंबर्स, यहां पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, यहां पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये चीजें हो सकती है। इतनी सारी चीजें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। अब पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं एक चीज की, इन जब भी कोई मिलेगा तो इनके इंडिविजुअल सबसे ज्यादा जो बनते हैं, इंडिविजुअल यूनिट डिजिट, एक जैसे कोई नंबर लिखा हो 53, तो इसके डिजिट्स के साथ खेल हो सकता है, या हो सकता है विद इन नंबर्स कोई आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए, कुछ भी कर सकता है वो। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें ना, तो पहले वाले में हमें 56 बनाना है। अब 56 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक तो तरीका है कि भाई यहां पे 53 लिखा हुआ है और यहां 21, दोनों को ऐड करके देख लीजिए क्या 56 पड़ेगा, नहीं बहुत ज्यादा चला जाए। फिर उसके बाद डिजिट्स को ऐड करें, 5 और 3 को ऐड करें तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यहां पे 8 कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, 5 और 2 को 7 कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर 3 और 1 4 बन रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या हो सकता है, अब इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, 5 3 15, 15 यहां पे नहीं है, मान लो 15 लिख लिया, और यहां पे 2 1 2, इन दोनों को भी ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ये सब जितना दिखा रहा हूं इसका मतलब ये इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17 नहीं दिया हुआ है, अभी भी नहीं मिल रहा है। अब क्या चीजें चेक करनी चाहिए, ध्यान रखेंगे, इसका एक डिजिट और इस नंबर का एक डिजिट कोई देखो जिनसे मिलाकर 5 बन सके किसी भी तरीके से। तो 5 और 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, मैं फिर से एक बार इरेज कर दूं, यहां पे 5 और इसके 1 को मिलाएं, इनके साथ कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें कि यहां पे 5 आ गए, तो इनको मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 करेंगे, अगर 5 × 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। अब देख लो कि क्या इन दोनों के साथ, जैसे यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, अंदर वाले नंबर, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे दिख रहा है 3 × 2। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है, बाकी सभी में ऐसा चल रहा है कि नहीं। तो यहां पे 1 को उठाएंगे और इस वाले का, इसका 3, 1 × 3 करेंगे तो 3 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब यहां पे 2 × 4 करेंगे, कितना मिल रहा है, 2 × 4 8, राइट। अगला देखो, इसका पहला और इसका आखिरी,
तो 2 4 जा 8 यहां पे मिल गया, और यहां पे देखिए 4 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8 मिल गया फिर से। तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया, राइट। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहला डिजिट और आखिरी डिजिट अगले अगले बॉक्स का, और फिर पहले बॉक्स का दूसरा डिजिट और अगले बॉक्स का पहला डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा है और यूनिट्स बना के वो यहां पे लिख दे रहा है, राइट। ऐसा ही हो रहा है यहां पे, ठीक है। अब इसका मतलब जब ये इनपुट देगा, अभी तो ये सॉल्व एग्जांपल आपको दिया, इंस्ट्रक्शन सॉल्व एग्जांपल में हमेशा इंस्ट्रक्शन को निकालने होते, तो पहला इंस्ट्रक्शन आपने स्टेप 1 के लिए निकाल। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस किया गया है जिससे यहां पे 49 मिल रहा, 16 मिल रहा। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से इसको सॉल्व करके देखिए, थोड़ा टाइम आपके पास। वेरी गुड। करेक्ट। सॉल्व करिए इसको। सेकेंड स्टेप बनाने की जरूरत है आपको। चलो कुछ लोगों का तो सेकेंड स्टेप आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे स्पॉट करना है नंबर्स को। हमेशा याद रखें नंबर्स को देखना, जैसे एक तो बॉक्स के इसमें 2 बॉक्स दिए हुए, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स देख सकते हैं, 4 और 9, यहां पे 1 और 6 देख सकते हैं। आपको इनको एक साथ भी देखना चाहिए। यहां पे 49 मुझे दिख रहा है, और 49 जो है वो एक स्पेशल नंबर है। ऐसे यहां पे 16 दिख रहा है, ये भी एक स्पेशल नंबर देखने में लग रहा है। तो बहुत चांसेस है। 49 क्यों स्पेशल है, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, ठीक। और 16 कैसे है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि अगर कहीं से 7 बना पाए तो 7 का स्क्वायर 49 हो सकता है, जिसके बहुत चांसेस है क्योंकि स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए, ठीक है ना। ये नंबर्स वो हैं जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है। अब ढूंढिए, अब यहां पे 7 कैसे लिखे आएंगे। अब यहां पे आपको 2 चीजें देखनी है। यहां पे देखो स्टेप 1 में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस के यूनिट्स को एक एक डिजिट्स को उठाते हैं पहले, ठीक है। ये 5 3 8 और 8 कितना हुआ 16। पहले को अगर ऐड करें 5 3 और 8, अब यहां पे ये नहीं कर सकते कि इसका पहला और इसका आखिरी ले लेंगे, इसका पहला ले लेंगे ना, क्योंकि ऑड नंबर्स में बॉक्सेस हैं, तो आपको एक सिमेट्रिकल फॉर्म में चलना होगा। कैसे जाएगा, 5 3 8, इन तीनों को ऐड करें जरा। 5 3 कितने हुए 8, और 8 कितना हुआ 16। 16 से क्या 7 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर इनके डिजिट्स को। अच्छा एक ऐसा भी हो सकता था कि 16 डायरेक्टली यहां पे लिखा गया हो। तो आप सेकेंड डिजिट को देख लीजिए, इसके यूनिट को, अगले 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 डिजिट को, 6 8 और 8। तो 8 8 जा 16 और 6 कितना हुआ बताओ जरा। 49 क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया, कुछ और खेल है। तो अभी 1 और 6 को ऐड करें जरा, तो कितना बना लेगा, 7 बना लेगा कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि इनके पहले डिजिट तीनों बॉक्स के पहले डिजिट को उठाया हो, उसको जोड़ा गया हो 16 में, 16 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया गया हो, 6 + 1 करके 7 कर दिया गया हो, 7 का स्क्वायर करके 49 लिख दिया हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगला देखो जरा, यहां पे 16। अब क्या उस पैटर्न पे, अब चूंकि बॉक्स के पहले डिजिट को आपने उठाया, तो सेकेंड डिजिट को उठाइए। 6 8 और 8, 8 8 16, ठीक है। और 6 कितना हुआ 22। अब 22 देखो, 22 से क्या 4 बन सकता है, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है नंबर। 22 में 2 और 2 को ऐड करेंगे, इनके दोनों डिजिट्स को क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना होगा 60। ये तरीका होता है इसको चेक करने का। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दिमाग पूरा दौड़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सामने से ही मिल जाएगा, एकदम सीधे सीधे दिखता हो। जितनी जल्दी हिट कर जाएगा आपके दिमाग में उतना फायदा। अब यहां पे देखें, यहां पे वैल्यू तो 25.5 आ रही है। ये 0.5 कब हो सकता है, 0.5 ये दिखा रहा है अब इससे स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3।
0.5 क्या दर्शाता है, जरा आप अपनी अपनी तरफ से एक बार चेक करें, फिर मैं आगे बताता हूं। मिला कुछ? आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहां पे जो 49 है ना, इसका हाफ कर दीजिए। 49 का हाफ करेंगे तो 24.5 आएगा, और इसमें एक बढ़ा दीजिए तो 25.5 बन जाए, पहुंच रहा है उसके आसपास तक, और एक बढ़ाकर वो 25.5 बन गया। आप जरा देखिए 16 का हाफ करके देखते हैं। 16 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 8, और 8 में अगेन इसमें भी 1 ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा? 9। बोलो मिला कि नहीं मिला? ठीक। अब अगला आ रहा है 69। तो 69 तक कैसे पहुंचा जाए? 3 से 4 चौथे स्टेप पे आप लोग चल के बताइए क्या बनेगा, कैसे तीसरे से चौथा स्टेप बना होगा, जल्दी से। पता चल रहा है? देखो 25.5 और ये 9, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 34.5, और इसका डबल कर दीजिए तो 69 मिल जाए। बोलो यस। मिला कि नहीं मिला? तो अब सारे स्टेप आपने बना लिए। ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरा चलता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो। ठीक। अब इसमें अगला मैं दिखाऊंगा, जब आगे और सेशन प्रैक्टिस में लेके आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि इसमें और क्या बन सकता है। कई बार अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अल्फाबेट्स को कैसे इस्तेमाल किया था। एक मैट्रिक्स वाला भी आता है जो आया था, उसको भी मुझे दिखाना है। अब आते हैं इनपुट पे। ये तो आपके पास इनपुट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको समय देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए और फिर इसके बाद इसका आंसर करिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 2? दूसरे स्टेप में जो भी नंबर्स मिले हैं उनका एवरेज क्या? ठीक। अब जरा एक काम कर लेते, पहले तो उसको सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए भाई। 1 2 3 4 5 और ये 6, पहला और चौथे को मिलाया जाएगा, दूसरे पांचवें को, और तीसरे और छठे से बनेगा अगला स्टेप। तो एक काम करते हैं, यहां पे स्टेप नंबर 1 लिख लेते हैं। हाँ भाई, तो अभी देखो मैंने क्या बताया था, पहले बॉक्स का पहला डिजिट और इससे लिंक करने वाला बॉक्स कौन सा है? 4 नंबर, तो इसका दूसरा डिजिट क्या हुआ था जरा देखे पीछे। इसका 5 और इसका 1 दोनों मल्टीप्लाई किया गया था, यही ना किया गया है। तो यहां पे 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये एक बॉक्स आप तैयार कर लीजिए, और इसमें सबसे आगे लिख लीजिए कितना? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। बोलो यस। आप इस बॉक्स का दूसरा डिजिट और चौथे बॉक्स का पहला डिजिट, इनको मल्टीप्लाई करिए। 3 1 3। अगले बॉक्स पे आते हैं। ठीक। अब इसमें सेकेंड बॉक्स और पांचवें बॉक्स को लिंक करें, तो वही प्रोसेस, सेकेंड बॉक्स का पहला डिजिट और पांचवें बॉक्स का आखिरी डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, तो यहां पे लिखेंगे 6, और यहां पे इसका दूसरा डिजिट दूसरे बॉक्स का और पांचवें बॉक्स का पहला डिजिट मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6। आते हैं अगले पे, अगले बॉक्स को ऐसे रखिए, ठीक है। तो अब पहले स्टेप में आप लोग एकदम आखिरी पे पहुंचने वाले, इसमें सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे बॉक्स का पहला डिजिट, छठे बॉक्स का दूसरा डिजिट, मल्टीप्लीकेशन 4 2 कितना होगा? 8 हो जाए। इस बॉक्स का पहला डिजिट
और इस बॉक्स का तीसरे नंबर बॉक्स का दूसरा डिजिट और छठे बॉक्स का पहला डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पे 88 बनेगा, 8 और 8। अब आते हैं जरा स्टेप नंबर 2 पे। आप लोग सॉल्व कर लिए ना, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, चलते हैं पीछे जरा, देखते हैं क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया स्टेप नंबर 2 के लिए। स्टेप 2 में देखो भाई जरा, स्क्वायर का खेल हो रहा था। और स्क्वायर क्या, हर बॉक्स के पहले डिजिट को ऐड कर लिया और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। देखो यहां पे 5 और 3 8 और 8 16 हुआ। 16 के दोनों डिजिट्स को ऐड किया, 6 + 1 7 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 लिखा गया। राइट है। तो अब यहां पे दूसरे स्टेप के लिए हम लोग जरा बॉक्स बना लेते हैं पहले और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश। पहले बॉक्स का पहला डिजिट 8, दूसरे बॉक्स का पहला डिजिट और तीसरे बॉक्स का पहला डिजिट। अभी तीनों को ऐड करें, कितना आ जाएगा, 22 आ जाए। राइट है। 8 + 6 14 + 8 22। 22 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 बनाए। अब इस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। पहले बॉक्स में 1, दूसरे बॉक्स में 6, ऐसे ही किया गया था। आप जरा दूसरे बॉक्स को देख लेते हैं, सेम प्रोसीजर दूसरे बॉक्स में भी आपको इस्तेमाल करना। स्टेप 1 के तो 3 + 6 + 8 ये बनाएगा कितना बताओ जरा, 6 3 9 + 8 17। 17 में 7 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 64। तो यहां पे 64 लिख देंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। याद रखना कि इस टाइप के इनपुट में स्टेप्स फिक्स होते हैं, प्रोसेस होता है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, कल भी मैंने कराया था एक क्वेश्चन तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का, उसमें भी ऐसा ही प्रोसीजर था कि नहीं था। अभी देखो क्या करना है, अगले तीसरे स्टेप में देखो क्या हुआ था। यहां पे तीसरे स्टेप में, दूसरे से तीसरे में, तो दूसरे से तीसरे में आपने ऑब्जर्व किया था कि भाई यहां पे दोनों को इस नंबर को 2 से डिवाइड किया गया और उसमें एक ऐड कर दिया गया। इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करके और एक ऐड कर दिया गया। देखो भाई 49 का हाफ कितना हुआ, 24.5 + 1 कर दिया गया 25.5। यहां पे 16 का हाफ कितना हुआ, 8 + 1 कर दिया गया 9। तो अभी क्या करते हैं, 16 का हाफ करेंगे, 8 + 1 हो जाएगा 9। तो यहां पे एक ही बॉक्स रखा गया था और यहां पे भी सिंगल बॉक्स। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। 64 का हाफ कितना हो जाएगा, 32 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। राइट ना। तो यहां पे लिखेंगे कितना, 33। यहां पे देखो 16 का हाफ किया था, कितना आएगा, 8 और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। अब बारी आती है आखिरी स्टेप की, स्टेप 4। लास्ट स्टेप इसका बनाना है। तो लास्ट स्टेप में प्रोसीजर देख लो भाई क्या हुआ था। इन दोनों को ही हमने दिखाया था, 25.5 और 9 को ऐड किया गया, इट बिकम 34.5 और इसका डबल कर दिया गया 69 बन के। तो यही काम यहां पे भी करें, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई दोनों का डबल करके ऐड करो या ऐड करके डबल करो, बात सेम आएगी। ठीक है। तो 9 + 33 करेंगे तो ये कितना बना लेगा, 42 बना लेगा। 42 का डबल कितना होता है भाई जरा बताओ, 42 का डबल 84। यहां पे एक ही बॉक्स में रखा गया 84, एक ही बॉक्स काउंट करना। ठीक है ना, बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन भी घुमा घुमा के देता है। ठीक है ना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में प्राप्त किए गए नंबर्स का एवरेज कितना होगा। तो ये देखो भाई 16 लिखा हुआ है और 64 लिखा हुआ है दूसरे स्टेप में। 16 + 64 कर दीजिए आप फौरन। ये कितना बना लेगा भाई, ये 80 बना लेगा। और इसका एवरेज निकालने का मतलब दो नंबर ऐड किया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बनाएगा, 40 बनाएगा। 40 किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो अदर देन गिवन ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5। बोलो हुआ कि नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर ऑफ स्टेप 2। दूसरे स्टेप का सेकेंड नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट, दूसरा स्टेप कौन सा है, ये है। इसका सेकेंड नंबर कौन सा है, ये है 64।
और इसका यूनिट डिजिट का मतलब ये हुआ दहाई का अंक, नहीं इकाई का अंक 4, तो उसका मतलब एक तो नंबर आएगा 4। अभी दूसरा क्या कह रहा है, आफ्टर स्टेप 2 एंड 10th डिजिट, 10th प्लेस डिजिट, इसका मतलब दहाई के स्थान पे आने वाला किस नंबर के, 3rd नंबर ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा, और इसका दहाई का अंक 8 है। हालांकि यहां पे इकाई दहाई दोनों का अंक 8 है, तो यहां पे अगला नंबर क्या है, 8 उठाएंगे। और क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ 8 + 4, 12 आएगा। राइट आंसर जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़े, ये रहा अगला। चलो भाई इसका आंसर करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 1 एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑब्टेन इन थर्ड। तीसरे स्टेप में मिलने वाले ऑड नंबर, पहले स्टेप में मिलने वाले इवन नंबर, इनका डिफरेंस। पहले नंबर स्टेप में मिलने वाले इवन नंबर्स पे चलते हैं। अभी पहले स्टेप में मिलने वाले इवन नंबर्स हमारे कौन से हैं, 66 नंबर की बात कर रहे हैं, और 88। ठीक, 66 और प्लस 88, राइट। फाइंड द डिफरेंस। आप लोग तेज हो भाई, जल्दी से करके बताओ। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट स्टेप एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑब्टेन इन थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में मिलने वाले ऑड नंबर, तो तीसरे स्टेप में 9 और 33 दोनों ही ऑड नंबर है, दोनों को ले लेंगे। तो 9 + 33, दोनों का डिफरेंस अपने लोगों को निकालना। तो यहां से पहले 33 काट लेते हैं हम, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, 33 हो गया। ठीक है, अभी 33 में से 9 और माइनस कर दिया, 9 और माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 24। 24 + 88 कितना हो गया भाई बताओ, 112। कितना बनेगा, 112। और क्या किसी ऑप्शन में दिया गया, नहीं, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे थे। नॉन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, करेक्ट, नॉन ऑफ दीज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इससे रिलेटेड अगला सवाल आपके सामने। What is the difference between the second largest and third smallest number obtained in any step? Number obtained, digit नहीं, number. Second largest and third smallest. सर्च करो भाई, सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट। चलते हैं जरा देखते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 88। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, 83। तो एक तो नंबर हुआ आपका 83। और थर्ड स्मॉलेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, पहला सबसे छोटा ये, दूसरा सबसे छोटा कितना है, 16, सभी में देखना पड़ेगा। और तीसरा सबसे छोटा कितना है, 33। तो 83 और 33, भाई 83 और 33 का डिफरेंस आप लोग बता ले जाओ, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50 आएगा। So the right answer for this question that should be option 4, 50, करेक्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं, 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, देखना है कौन करता है। ठीक, यहां पे मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं। नंबर्स देखिए, 43 इनपुट से स्टेप 1 में, ये वाला जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा ध्यान से देखें भाई। यहां पे हमेशा क्या करना होता है, इसमें जब चेंजेस हो रहे हो, मतलब कि जो एक्चुअल वर्ड और एक्चुअल नंबर लिखा हुआ है वही बदल गया लास्ट तक जाते जाते। स्टेप 4 इज लास्ट स्टेप, यहां पे लिखा होगा स्टेप 4 इज लास्ट स्टेप। ठीक है, तो चौथा स्टेप अगर आखिरी स्टेप है तो हो क्या रहा है, इसमें सारा तो बदल गया सब कुछ, जितना भी नंबर लिखा हुआ था ऊपर देखिए 43, 18, 31, 24, यहां पे तो सारा का सारा उल्टा दिखा हुआ है, कुछ और नंबर्स लिखे हुए। तो अभी देखो यहां पे लिखा हुआ था 43 का डबल कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 86। सबसे बड़ा नंबर उठाया पहले स्टेप में और उसको डबल करके लिख दिया 86,
और यहां पे देखो क्या किसको उठाया, इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट हैं, 2 4 6 और 8, यहां पे उसको उठा लिया और टी के बाद +1 कर दिया यू, यहां पे यू से -1 कर दिया टी, आर से +1 कर दिया एस, फिर क्यू से +1 कर दिया आर, ठीक है। फिर आप देखिए यू से -1 टी, ओ से -1 एन, आई से -1 एच, एस से -1, एस से +1, हाँ टी, एस से +1 किया गया टी। तो ये पहले वाले में तो +1 कर रहा है, यहां पे +1 कर रहा है पहले वाले, और बीच के सभी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको क्या कर रहा है, -1 कर दे रहा है, यही तो काम कर रहा है। फिर अगली बार उसने किसको उठाया भाई बताओ, डार्क इवन ऑलिव, ऑलिव देखो डार्क और इवन ऑलरेडी उसी तरीके से दिख रहे हैं, ऑलिव को ही चेंज किया अगले स्टेप में, और दूसरा सबसे बड़ा नंबर कितना था 31, इसका डबल कर दिया 62, और ऑलिव में वही प्रोसेस, एन ओ से -1 कर दिया एन, आखिरी वाले से -1 कर दिया डी, और बीच वाले एल आई वी, सभी में देखो एल से +1 एम, आई से +1, आई से -1 एच, और वी से +1 डब्ल्यू, यहां पे ऐसे किया। अब एक चीज जो समझ में आ रही है भाई मेरे, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल का खेल है, टी एक कॉन्सोनेंट था +1 किया यू, एस एक कॉन्सोनेंट था पहले वाले में देखो, इस वाले में तो इसने +1 किया टी, यू क्या था, एक वॉवेल था, ठीक है, +1 टी, ठीक, करेक्ट, ऐसे करके कर रहे हैं। यहां पे कुछ और प्रॉब्लम है, एक मिनट TURQUIOS, एक मिनट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे लिखा UTSRTNH और टी, टी से +1 यू, यू से -1, आर से +1, क्यू से +1, यू से -1, ओ से -1, आई से -1, और एस से +1, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर जितने भी कॉन्सोनेंट थे +1 किया, यहां टी कॉन्सोनेंट +1, वॉवेल से -1, आर कॉन्सोनेंट +1, क्यू कॉन्सोनेंट +1, यू वॉवेल -1, ओ वॉवेल -1, आई वॉवेल -1, एस कॉन्सोनेंट +1। ऑलिव के साथ भी यही कुछ खेल कर रहे हैं, राइट, और ऑलिव को चेंज किस में कर रहा है, इसमें। अच्छा उठा कैसे रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, फिर उसके बाद इसको उठा, ठीक है, ऐसे करके, या फिर आप कह सकते हो टी सबसे बड़े से स्टार्ट होने वाला था, फिर ओ से स्टार्ट होने वाले को उठाया, फिर आप देखो ई या डी में से किसको उठाना चाहिए, ई वाले को उठाना चाहिए था अगले में, तो इवन यहां पे, हाँ ठीक है, ई को उठाया, यहां पे देखो उसको चेंज किया। अभी नंबर्स में कुछ और गणित है, उसको भी मैं समझाऊंगा। ऑलिव का देख लेते हैं, ऑलिव यहां पे लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट किसमें किया, एन एम एच डब्ल्यू और डी, ये एक वॉवेल था, वॉवेल से -1 किया, एल से +1 किया, कॉन्सोनेंट था, आई वॉवेल था -1 किया, वी कॉन्सोनेंट था +1 किया, ई वॉवेल था -1 किया, ये देखो। और दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर था 31, उसका डबल कर दिया इसने 62। पहला नंबर कितना था 43। एक और नेचर देखो नंबर का, ये एक इवन नंबर है, और सॉरी ऑड नंबर है, 31 भी ऑड नंबर है। अभी इससे दूसरे से तीसरे स्टेप में चलते, अभी वो किसको चेंज कर रहा है, इवन को चेंज करके ये लिख दे रहा है। और अगला नंबर कितना था 24 था, अगला जो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा तो 43, दूसरा 31, तीसरा कौन सा 24 का हाफ कर दिया 12,
24 का हाफ कर दिया कितना 12, करेक्ट। और देखो जिसको जिसको अरेंज कर रहा है उसको अंदर भेजता जा रहा है, इसको अंदर भेज दिया था, फिर इसको अंदर भेजा, फिर इसको, अब आगे की तरफ 2 और लिखे आए, डार्क और 18 इवन नंबर है तो उसका हाफ किया इसने, जो ऑड नंबर है उसका डबल कर रहा है। और यहां पे डार्क लिखा हुआ है, डार्क को जिस पैटर्न पे इन सबको कोड किया उसी पैटर्न पे यहां पे कोड। तो ये इनपुट कोडिंग डिकोडिंग प्लस मशीन इनपुट, समझ रहे ना, कोडिंग डिकोडिंग प्लस मशीन इनपुट, हर कोई नहीं कराएगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, कोडिंग प्लस मशीन इनपुट मेंस के लिए बिल्कुल बनता है। पैटर्न आपको समझ में आ, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई गुड़ा कड़ी जुगाड़ मत लगाने लगना। यहां पे एक ऐसा रखा हुआ है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो कितने स्टेप लगेंगे ये पूछ लिया पहला वाला सवाल, हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड। तो हर बार 2 एलिमेंट को उठाकर आगे लाके रख रहा है, ठीक है। यहां पे देखो सबसे पहले किसको लेके आएगा, सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, ये माई। अब इसमें देखो वॉवेल से -1 और कॉन्सोनेंट से +1, दोनों कॉन्सोनेंट है +1 कर दे, ये क्या लिख देगा बताओ जरा, MNY के बाद Z, और सबसे बड़ा नंबर 38। अब 38 इवन नंबर है ऑड नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर का हाफ कर रहा है, तो 38 का हाफ करेगा तो कितना आएगा 19 आएगा, इसको रखेगा। फिर उसके बाद आपका पहला स्टेप में ब्लू 13 26 इज 21 और कल ऐसे ही दो अरेंज होगा, बाकी सभी को ऐसे रख दे। अब देखो इसमें कितने स्टेप ऐसे लगेंगे, 2-2 के पेयर में, 2 उठाएगा, फिर अगले 2 कौन से उठाएगा बताओ जरा, अगले 2 कौन से उठाएगा, इज और 26 को उठाएगा, 26 एक इवन नंबर है तो हाफ कर देगा, इज और 26 को उठाएगा, ठीक है। इस में आई क्या है, अभी देखो एनजेड अंदर की तरफ चला जाए, और आगे क्या आ जाएगा भाई बताओ, एनजेड और 19 अंदर की तरफ चला जाए, आगे क्या आ जाएगा 26 का हाफ 13, और इज लिखा हुआ है ना, आई लिखा हुआ है, आई क्या है, एक वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ क्या कर रहा है -1, तो यहां पे H लिखेगा, और S कॉन्सोनेंट है तो +1 करेगा, T यहां पे HT लिखेगा, HT 13 NZ, ये भी अरेंज हो गया हमारा। कौन कौन सा गया, इज और 26, तो इज और 26 को यहां से हटा दो, बचेगा कितना 13 21, अच्छा ब्लू 13, हाँ ब्लू 13 21 और कलर। अब अगली बार किसको अरेंज करेगा बताओ, कलर और 21 को उठाए, 21 क्या है ऑड नंबर तो डबल करेगा, और कलर का पता ही आपको कैसे कोड करके आगे लेके जाके लिखेगा, तो एक और ये स्टेप काउंट है, तो 2 और 1 ये तीसरा स्टेप। फिर किसको करेगा, ब्लू और 13 को अरेंज करेगा, चौथा स्टेप। कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, 4 स्टेप की, चाहते तो आप ओरली निकाल लेते, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते, एक बार में 2 एलिमेंट अरेंज कर रहे हैं, उसका हाफ कर देते, स्टेप निकल आता, ठीक है। चलो, which 2 number will be immediate neighbor of blue in step number 2, दूसरे स्टेप में ब्लू यहां पे लिखा हुआ है, ये इनके इमीडिएट नंबर्स कौन से होंगे, 19 और 13, कौन से होंगे बताओ, 19 और 13, ये स्टेप 3, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, करेक्ट, करेक्ट है। अगला वाला, आखिरी चरण में 13 के बाएं कौन सा तत्व, अभी देख लो मैं यहीं पे बता दूं, 13 के बाएं कौन सा, आखिरी स्टेप में ब्लू भी आपका अरेंज हो चुका होगा, और ठीक है ये वाला 13 फिर बचेगा, हाँ ठीक है, ये 13 के बाएं कौन सा, आखिरी वाले स्टेप में 13 के बाएं कौन सा होगा, ठीक। चलो, तो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद ही देना है। अब ये इसका जो है इस वाले इसी में नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता देना, जो लोग ऑफलाइन देख रहे होंगे, ठीक। अब आप लोग कर ली देंगे, बात ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ये देखिए, ये मेरा रेफरल कोड है BT10, 10% ऑफ मिलेगा आपको, कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते, वसंत त्रिपाठी नाम से मैं आपको यहाँ पे मिल जाऊंगा। अनअकैडमी यहाँ पे उस जगह पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है।
ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है। 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, और 9 PM जस्ट फजल पे प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे। ये 8 PM IBPS क्लर्क बूस्टर चलता है, ये 12 बजे चलता है। PM मेंस मेनिया चलता है, जैसे मेंस मेनिया यहाँ पे चल रहा है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है। वहां पे मेंस मेनिया चलता है, टॉपिक वाइज वहां भी चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे आखिरी से चल रहे हैं, तो 12 बजे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे। ये फ्राइडे नहीं है वहां तो सैटरडे तक जा रहा हूँ, ठीक है। और अनअकैडमी यहाँ पे और बहुत सारे मेरे वीडियोस पड़े, वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें सीखने को मिले होंगी। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलेगा इस चैनल को, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।